आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बीए पार्ट 1 साइकोलॉजी बोले तो मनोविज्ञान। वही प्रश्न हम लोग करने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में पिछले 10 वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं। तो अंत तक हमारे साथ बने रहोगे और जिस भी सब्जेक्ट का आपको नोट्स या सजेशन चाहिए मुझे कमेंट करके बता दो, मैं देने का कार्य करता हूँ। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ भी आप सभी को ऐड हो जाना है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे छात्र एक दूसरे से अपना मटेरियल शेयर करते रहते हैं, तो आप भी उसका लाभ उठा सकते हो प्यारे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। बुद्धि परीक्षणों की उपयोगिता आज का टॉपिक रहेगा। इसमें हम लोग जानेंगे कैसे बुद्धि को हम आसानी से माप सकते हैं, कैसे सामने वाले व्यक्ति को पता करेंगे ये मंद बुद्धि है या प्रखर बुद्धि। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बोरिंग होने नहीं दूंगा, अंत तक हमारे साथ आप सभी बने रहोगे। बीए पार्ट 1 साइकोलॉजी बोले तो मनोविज्ञान। आज का मेरा प्रश्न है, बुद्धि परीक्षणों की उपयोगिता बताएं। पिछले 10 सालों से लगातार पूछे जाने वाले प्रश्न है, काफ़ी शानदार प्रश्न है। आज के इस वीडियो में आप बहुत कुछ जान पाओगे। एग्जाम्पल में मैं बता दूं कि ये बुद्धि से जुड़ी प्रश्न है। यह हम बताया जा रहा है कि बुद्धि परीक्षणों की उपयोगिता बताएं। तो इसमें आज आप लोग सीखोगे कि सामने वाला व्यक्ति मंद बुद्धि है या प्रखर बुद्धि वाला। बुद्धि को हम लोग कैसे माप सकते हैं, बुद्धि की हमारे जीवन में क्या भूमिकाएं हैं, ये सारा कुछ जानोगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। तो हम लोग आज सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, कल ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। काफ़ी सिस्टमेटिक ढंग से सारा कुछ पढ़ने वाले हैं प्यारे दोस्तों, ताकि आपको एक भी प्रॉब्लम ना हो, अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे। तो बुद्धि परीक्षणों की उपयोगिता बताए तो हम लोग काफ़ी शानदार ढंग से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे आप सभी। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। देखिए मैं यहाँ पे बुद्धि लिख रहा हूँ, ओके। इसको मुझे 2 भागों में बांटना है, एक सफलताएं, एक जो है असफलताएं। मैंने इसे क्यों बांटा असफलताएं और सफलताएं में? तो कोई भी इंसान, चाहे आप हो या मैं हूँ, जिंदगी में आपको सफलताओं का और असफलताओं का सामना हमेशा करना पड़ता है। और कुछ अपवाद में कुछ ऐसे इंसान भी हैं जिनको हमेशा जो है सफलता ही मिला है, परंतु कुछ ऐसे इंसान हैं जिनको हमेशा असफलता का सामना करना पड़ा है। तो इन सभी में एक कॉमन पॉइंट क्या है, वो है बुद्धि, ठीक है। तो इसके बारे में पहला हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग कि बुद्धि जो है, कोई मंदबुद्धि बालक है और कोई प्रखर बुद्धि वाला है। तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि कौन मंदबुद्धि है, कौन प्रखर बुद्धि है? ये दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट है कि हम लोग कैसे जानेंगे बुद्धि को, हम लोग कैसे मापेंगे, किस मापदंड से हम लोग इसको आसानी से माप सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों अंत तक हमारे साथ बने रहोगे आप सभी, ओके। जैसा कि आधुनिक काल में बुद्धि की परीक्षा परम उपयोगी सिद्ध हुई है। ये देखा गया है कि जीवन में सफलताएं और असफलता तथा नई परिस्थितियों के समायोजन एवं नई समस्याओं के हल करने में बुद्धि का बहुत बड़ा हाथ रहता है। यही नहीं, मानव जीवन के प्रत्येक कार्य क्षेत्र में बुद्धि की बहुत अधिक महत्ता और उपयोगिता रही है, जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए। चूंकि बुद्धि परीक्षा द्वारा ही बुद्धि मापी जाती है। अब यहाँ बात आ रहा है कि बुद्धि परीक्षा द्वारा ही मापी जाती है। एग्जाम्पल में हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं और मुझे पता चल जाएगा कि आपके पास कितना बुद्धि है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैं आपको 10 रुपये दे रहा हूँ और इस 10 रुपये से मैं बोलूँगा आपको, आप कुछ ऐसा लाओ जिससे एक बड़ा सा रूम को हम आसानी से भर सके। तो आपके मन में सवाल आएगा, सर जी 10 रुपये में हम क्या लाए कि हम एक रूम को भर पाएंगे? तो ये भी एक बुद्धि मापने की कला है। तो मुझे बताओ आप कमेंट करके कि 10 रुपये में आप ऐसा क्या लाओगे जिससे एक रूम को हम आसानी से भर सकते हैं, और मैं इसका आंसर भी बताऊंगा। तो अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे। तब तक आप सोचिए 10 रुपये में ऐसा क्या लाओगे आप कि एक रूम भर पाएंगे, क्योंकि हम अभी जो है आपकी बुद्धि को माप रहे हैं। अब पता करना है मुझे मंदबुद्धि बालकों को कैसे हम पता कर सकते हैं, सामने वाला व्यक्ति मंदबुद्धि है या नहीं, इसको मुझे पता करना है। ये टेक्निक सीख लीजिए, काफ़ी मज़ा आएगा। बुद्धि परीक्षा के द्वारा अध्यापक सरलतापूर्वक एक ही कक्षा में पढ़ने वालों में से मंदबुद्धि प्रखर बुद्धि बालकों को छांट सकता है। जैसे आप कोई मान के चलो कि आप पढ़ने के लिए गए क्लास, आप पढ़ने में काफ़ी कमज़ोर हो, कुछ भी समझना आपके लिए बस की बात नहीं है, काफ़ी डल माइंडेड इंसान हो आप, ठीक है। और कोई आपका मान के चलिए आपका फ्रेंड जो है काफ़ी तेज़ तर्रार व्यक्ति है, पढ़ने में काफ़ी इंटेलिजेंट है, उनके पास क्वालिटी और क्वांटिटी की कमी नहीं है, तो उसे आप प्रखर बुद्धि के बालक में आप उसके रख सकते हो। तो प्यारे बच्चों, बात क्या है कि यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं मंद बुद्धि और प्रखर बुद्धि। तो यहाँ पे टीचर की बहुत बड़ी भूमिका रहती है
ठीक है। परंतु आज के टीचर में मैं ऐसा नहीं देख रहा हूँ, जो मंदबुद्धि है उसे मंदबुद्धि ही रहने देते हैं। उनकी बुद्धि लब्धि के आधार पर वर्गीकरण कर उनके समान बुद्धि लब्धि वाले, ठीक है, बुद्धि लब्धि वाले बालकों के साथ उन्हें शिक्षा देकर उनका समुचित विकास कर सकता है। देखिए यहाँ कितना खूबसूरत बात कहा गया है कि जो मंदबुद्धि है उनके बुद्धि लब्धि वाले बालकों के साथ उन्हें शिक्षा देकर समुचित विकास कर सकता है। वो मंदबुद्धि जो है वो भी प्रखर बुद्धि वाला बन सकता है, परंतु शिक्षक हमारा सही होना चाहिए। बुद्धि परीक्षा में मंदबुद्धि, समान और प्रतिभाशाली सभी प्रकार के बालकों की जानकारी आसानी से की जा सकती है। तो आप बोलोगे कैसे आसानी से कर सकते हैं सर? उनमें उनमें जो है आपस में अंतर किया जा सकता है। एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 70 है वो जो है मंदबुद्धि माना जाता है। एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 70 है वो मंदबुद्धि माना जाता है, जिसे विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है और हम यानी कि अध्यापक द्वारा उसे विशेष प्रशिक्षण दी जाती है और वो भी जो है प्रखर बुद्धि धीरे धीरे होने का रास्ते में चले आता है। और बात करें प्रखर मेधावी छात्रों की, तो उसकी बुद्धि लब्धि जो है 120 से ऊपर होती है। तो मैं आपसे पूछूं कि जो मंदबुद्धि है उसकी बुद्धि लब्धि जो है कितनी होती है? तो 70, और जो प्रखर बुद्धि वाले हैं उसकी बुद्धि लब्धि जो है 120 होती है। ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे, अब KGF मूवी की बात करते हैं। ठीक है। आप बोलोगे कि आप सर क्लास में KGF मूवी क्यों घुसा रहे हो? तो यही तो पढ़ाने का एक सबसे आसान तरीका है प्यारे बच्चों। ये देखो, प्रायः ये देखा गया है कि अधिकतर बाल अपराधी निम्न बौद्धिक धरातल के होते हैं। अधिकतर आप देख सकते हो कि जितने भी बाल अपराध हो रहे हैं वो सारे बच्चे काफ़ी छोटे माइंड के होते हैं, उनके पास बुद्धि की काफ़ी कमी होती है। तो आपके मन में सवाल आता होगा, तो KGF में जो रॉकी भाई साहब हैं वो भी तो बचपन से ही मतलब अपराध करना प्रारंभ कर दिए थे, तो फिर वो निम्न बौद्धिक धरातल के क्यों नहीं है? तो प्यारे बच्चों यहाँ पे समझने वाली बात है, उच्च मानसिक के स्तर पर बाल अपराधी बहुत कम मिलते हैं। तो रॉकी भाई साहब जो है वो अपवाद में आते हैं, मतलब यहाँ पे बताया गया उच्च मानसिक स्तर के बाल अपराधी जो है बहुत कम मिलते हैं, जैसे कि हमारे रॉकी भाई साहब KGF वाले थे। बुद्धि परीक्षा में हमें इन बाल अपराधियों से उपयुक्त व्यवहार करने में सहायता पहुंचाती है, क्योंकि बुद्धि परीक्षा द्वारा बाल अपराधी की बुद्धि लब्धि निकाली जाती है। फिर उन बहुत से कारणों को समझा जाता है जिनसे बालक अपराधी बन जाता है। अब कोई बालक जो है अपराधी क्यों बनता है, उस कारणों को हम जानते हैं। कोई विद्रोही क्यों बनता है, तो उस कारणों को हम जानते हैं, फिर उस पर हम काम करते हैं ताकि ये कैसे चेंज हो सकता है, कैसे अपने आप में सुधार ला सकता है। अतः इस प्रकार की बुद्धि परीक्षा बाल अपराधियों के कारणों को खोजने में, उनसे समुचित व्यवहार करने में सहायता पहुंचाती है। ठीक है। अब आप लोगों का कमेंट आ रहा है कि 10 रुपये में ऐसा हम क्या लाए कि हम रूम को आसानी से भर पाए। तो प्यारे बच्चों, ये कॉमन सी बात है, आप एक मोमबत्ती लाओ 10 रुपये में और एक रूम में जला दो, उस रूम में रोशनी से एकदम पूरा रूम जो है भर उठेगा, जगमगा उठेगा। तो ये भी बुद्धि मापने की एक कला है। ठीक है। तो आप सभी जो कमेंट किए हो, एक बार फिर से अपना कमेंट देख लो। शिक्षा में उपयोग क्या है? जैसे कि मान के चलो कि बुद्धि जो हमारे पास जो बुद्धि है, आपके पास जो बुद्धि है, इसका हम शिक्षा में क्या उपयोग कर सकते हैं भाई साहब? तो शिक्षा में भी इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। ये जो है ना, ये एक किंग मेकर है। ठीक है। बुद्धि परीक्षा का सबसे अधिक उपयोग विद्यालयों में होता है। ठीक है, विद्यालयों में होता है। बुद्धि परीक्षा के आधार पर बालकों का वर्गीकरण सामान्य, मंद और प्रतिभाशाली अथवा मेधावी के रूप में किया जाता है। ठीक है। शैक्षिक कार्यक्रमों की सफलता के लिए आवश्यक है मंदबुद्धि मेधावी बालकों में अंतर किया जाए। जैसे कि आपके विद्यालय में या आपके कॉलेज में कोई शैक्षिक कार्यक्रम चल रहा है, ठीक है, वहाँ पे सफलता के लिए आवश्यक है, यदि आप शैक्षिक कार्यक्रम में सफलता पाना चाहते हैं तो मंदबुद्धि और मेधावी बालकों में अंतर कर सकते हैं वहाँ पे कि कौन सफलता पा रहा है, कौन नहीं पा रहा। उन्हें भिन्न प्रकार की शिक्षा दी जाए, अतः यह अनेक कारणों से बुद्धि के क्षेत्र में परम उपयोगी सिद्ध हुई है। ठीक है। अब हम लोग देख सकते हैं इसी प्रकार विशिष्ट वर्गों के अध्यापन में तथा उद्योगों में बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता। तो इसी तरह आपको पॉइंट व पॉइंट अपने एग्जाम में लिखना है ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। तो प्यारे दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। और आप भी चाहते हो कि BA BSc BCom पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सभी सब्जेक्ट के सजेशन पाना, तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लो। ठीक है। जय हिंद।